अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने आलू की बिरयानी। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मेरे पास हैं 3 कप चावल। ये मैंने सेला चावल लिए हैं। इनको 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो कर रख लिया था। साथ में हम इसको घी में बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप तेल में बनाना चाहें आप तेल में बना सकते हैं। मैंने आधा कप घी लिया है। खड़े गरम मसाले में मेरे पास है ये तेज़पत्ता, साथ में 2-3 स्टिक्स दालचीनी की हैं, ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं और काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्च है। ये एक पाउडर बनाया है मैंने जिसमें है छोटी इलायची और बड़ी इलायची। इसमें मैंने 2 छोटी इलायची ली थी, 1 बड़ी इलायची ली थी, उसका मैंने पाउडर बना लिया है। यह है जायफल और जवत्री। ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी ली थी, लाइक छोटा सा टुकड़ा मैंने जवत्री का और थोड़ी सी मैंने पिंच ऑफ जायफल लेकर उनका पाउडर बना के रख लिया। अच्छा, ये जो मसाला है इसमें है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, नमक टू टेस्ट है, हल्दी 1 टीस्पून है और इसके अलावा गरम मसाला 1 टेबल स्पून है। तो ये मैंने मसाला मिक्स करके रख लिया है। साथ में चने हैं, ये 1 कप चने हैं। आलू हैं ये मेरे पास, इनको मैंने बॉईल किया है। बॉईल ऐसे कि ये कच्चे हैं अभी। मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग और हल्दी डाल के इनको बॉईल कर लिया है। बॉईल मतलब रंग देने के लिए। ये देखें अभी भी ये सख्त हो रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ कलर देने के लिए हमने इसको 2-3 उबाल दिए हैं। टमाटर हैं ये तकरीबन 4 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ की, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें चॉप्ड है और लेमन है, साथ में जर्दे का रंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी में। मैंने जो है वो घी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम गोल्डन करेंगे। गोल्डन होना शुरू हो गई है। इससे ज़्यादा गोल्डन करेंगे तो जायका ख़राब हो जाएगा। अब हम इस स्टेज पे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। आंच मेरी मीडियम टू लो है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। थोड़ा सा आलू को फ्राई करेंगे। क्योंकि जो चने हैं वो गले हुए हैं, उबले हुए हैं। आलू ज़ाहिर है कच्चे हैं, तो हम पहले आलूओं को गलाएंगे, ठीक है। साथ में मैंने जो है ये मसाला जो मैंने आपको बताया था, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, इसको मैंने दही में मिक्स कर लिया है और ये मैं शामिल कर दूंगी। अब हम दही के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे और थोड़ी देर ढकेंगे ताकि आलू गल जाएं। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है। साथ ही साथ अब हम इसमें जायफल और जवत्री का पाउडर और ये खड़ा गरम मसाला, अब हम एक अच्छा सा कोरमा तैयार कर लेंगे। जो कटी हुई हरी मिर्चें थी ये भी शामिल कर लेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको भून रही हूँ। इतना भूनूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। आगे आपको दिखाते। 5 मिनट भून लिया, ये देखें तेल ऊपर आ गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम आलू को गलाने के लिए ये 1 कप पानी, ये छोटा वाला कप है मेरे पास, ये 1 कप पानी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे इतना कि आलू जो हैं वो गल जाएं, ठीक है। मैं आंच को कर रही हूँ स्लो और इसके बाद आगे आपको दिखा। जब तक आलू हमारे गल रहे हैं, मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी को बॉईल आ गया था। मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ।
अब नमक टू टेस्ट जितना, क्योंकि हमने मसाले में भी नमक शामिल किया हुआ है, तो ये अब चावलों का नमक है। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। और इसको 95% तक गला लेंगे। इसको बॉईल आता है, इसको छानते फिर आगे। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। मैं आपको दिखा दूं, मैंने चेक किए थे, ये देखें गल चुके हैं। क्योंकि ये मेरे पास छोटे वाले आलू थे, इसलिए ये जल्दी भी गल जाते हैं। और सेकंड ये कि हमने इसको बॉईल भी किया था थोड़ा सा, तो ये हो गए हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर टूटने लगेंगे। अब हम इसमें चने शामिल कर देंगे। अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसका कोरमा तैयार करेंगे। अब बिल्कुल आराम आराम से चमचा चलाएंगे ताकि चने टूटे नहीं। साथ साथ चावल भी बॉईल हो रहे हैं। तब तक मैं आप लोगों को एक क्विक सा रिकैप दे देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने घी लिया, आप तेल भी ले सकते हैं। घी में ज़रा अच्छे खुशबूदार चावल बनते हैं। घी लिया मैंने 1 कप, उसमें मैंने प्याज डाली 2 मीडियम साइज़ की और उसको मैंने गोल्डन कर लिया। जब प्याज गोल्डन हो गई तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने खड़ा गरम मसाला, जायफल जवत्री का पाउडर, दही में मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करके मसाला एक तैयार कर लिया। जब वो अच्छे तरीके से भुन गया, दही का पानी खुश्क हो गया, तो फिर मैंने उसमें आलू, जो कि मैंने पहले से थोड़े से बॉईल किए हुए थे, 2 से 3 उबाल देकर, जिसमें मैंने जर्दे का रंग और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके मैंने बॉईल कर लिया था कि आलू का जो कलर है वो अच्छा हो जाए। ये करने के बाद मैंने उसमें आलू शामिल किए। आलू क्योंकि गलने में थोड़ा सा टाइम लगाते, चने हमारे पास गले हुए थे, तो इसलिए मैंने पहले आलूओं को ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने उनको गलने छोड़ दिया। मेरे पास छोटे साइज़ के आलू थे तो मैंने उनको कट नहीं किया, मैंने इस तरह से साबुत ही रखे हुए हैं। ढक के मैंने पका लिया। उसके बाद जब आलू गल गए तो अब मैंने इसमें चने शामिल कर दिए और मैं एक अच्छा सा बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ या बिरयानी का कोरमा तैयार कर रही हूँ। जैसे ही तेल ऊपर आ जाएगा मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। आज पे मैंने नमक और मिर्चें चेक कर ली हैं। मैं चावलों में ऊपर से जर्दे का रंग नहीं शामिल करूँगी। मैं इस स्टेज पे मेरे पास लिक्विड वाला जर्दे का रंग है, ये मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा। मैं चूल्हे को कर रही हूँ बंद। अब हम इसमें हरा धनिया, पुदीना, ये मैंने आधी आधी गड्डी लिया था क्योंकि मेरे पास 3 कप चावल हैं। लेमन, नींबू, हरी मिर्चें और ये टमाटर। इस तरह से लेयर कर देंगे।
और उसको कवर कर देंगे। चावल ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं। मैं चावल को छान के आगे आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें जो है चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये सेला चावल हैं और इनको भिगोना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने इनको तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद इसमें हम छोटी और बड़ी इलायची का ये जो मैंने पाउडर बना के रखा था, इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ये शामिल करेंगे। मैं बिरयानी एसेंस यूज़ नहीं कर रही यहाँ पर, मैं केवड़ा वाटर यूज़ कर रही हूँ, केवड़ा एसेंस। ये तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लिया है। ये देखिए, ये मैं इस तरह से शामिल कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा घी शामिल करेंगे ताकि चावलों में थोड़ी सी चिकनाहट हो, वरना चावल अच्छे नहीं लगते। इस तरह से घी शामिल करेंगे। ये घी हम चावलों के लिए यूज़ करें क्योंकि चावल बिरयानी के ज़रा चिकने अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको दम लगाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब ये दम हो जाते हैं, आगे 15 मिनट दम लगा दिया था मैंने। नीचे तवा रख दिया था, धीमी आंच पे हो गए थे। मैंने इसको चूल्हा बंद करके तकरीबन 5 मिनट हो गए। मैंने अब इसको खोल कर देखा था और थोड़ा सा मिक्स किया। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है जी, इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। हमारी चने आलू की बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इसको मेरी रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने ये करना है कि बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।